हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कूलॉम्स लॉ है, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, ऐसे ही और आगे हम कंटिन्यू कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको कहा था कि मान लो इस प्रकार से हमें सिस्टम दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर कोई मास इस पर हमने अप्लाई कर रखे हैं। इसका मास m है और इसका मास भी m है। इसके ऊपर चार्ज q है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है q। और हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर मिली थी कि इनके बीच की डिस्टेंस, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, x के इक्वल है। और ये एंगल हमें दिया हुआ था θ1 और ये एंगल हमें दिया हुआ था θ2। इसकी लेंथ स्ट्रिंग की LL थी और ये कहा था इसमें टेंशन T है और इसमें टेंशन T है। तो रिलेशन पूछा था कि जब ये कंडीशन हमें दी हुई है तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन है, कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होगा या θ1 इज लेस देन θ2 होगा या θ1 इक्वल टू θ2 होगा या नन ऑफ दीज होगा। वो ऑप्शन थे। तो क्या इसका आंसर आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि इधर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नीचे की ओर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg और इधर t का कंपोनेंट आ जाएगा t cos θ1। ठीक, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स कह सकते हैं, जो F हमने लिखा था। मान लो F1, ये कितना है F1। ऐसे ही हम इसके लिए करें बात तो यहाँ पर इसका मास m है और g नीचे की, तो mg इसका नीचे की ओर आ गया। अच्छा, यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे तो ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, θ2। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, t cos θ2। ठीक है। अच्छा, इसका t का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा t sin θ और इस t का इधर कंपोनेंट आ जाएगा t sin θ2 और ये हो जाएगा θ1, क्योंकि एंगल θ1 है तो θ1 इधर θ2। अच्छा, इसको और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने बताया था। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए, पहले इस वाले सिस्टम की हम बात करें तो इसमें आएगा हमारा t cos θ1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा, यानी कि ये इसको बैलेंस कर लेगा। अच्छा, t sin θ1 इसको बैलेंस कर लेगा, तो t sin θ1 इक्वल्स टू आ जाएगा F1। और ऐसे ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, उसको हमने मान लिया कितना, F2 मान लिया। अब F1 की वैल्यू हम निकालें कितनी आएगी, देखिए ये Q बीच की डिस्टेंस x बताई है, तो F1 कितना आ जाएगा, F1 हमारे पास आ जाएगा k q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे F2 की वैल्यू निकाल लें तो F2 कितना आएगा, देखिए F2 इक्वल्स टू आएगा, चार्ज Q है और डिस्टेंस x है तो इसके लिए भी k q अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि F1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, F2 के इक्वल। ये F1 और ये F2, तो F1 F2 दोनों इक्वल हैं। इसके लिए हमने कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ वैल्यू रख दें F1 की, तो कितनी आएगी, ये आएगी k q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन का डिवाइड कर दें तो ये आएगा t sin θ1 अपॉन t cos θ1 इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, mg, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू mg। ये इस वाले सिस्टम के लिए हमने सोल्व किया। अब ऐसी ही कंडीशन इक्विलिब्रियम की इसमें लगा दें तो इसमें क्या आएगा, देखिए t cos θ इसको बैलेंस कर लेगा और t sin θ2 इसको बैलेंस करेगा। तो क्या आएगा, इसमें ये आएगा t cos θ2 इक्वल्स टू mg हो जाएगा, यानी कि ये इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, अब आगे ऐसे ही t sin θ2 ये t sin θ ये इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो कितना लिखा जाएगा, F2, और F2 किसके इक्वल है, F1 के इक्वल, और F2 की वैल्यू ये रही तो कितना आ जाएगा, k q
अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टी साइन थीटा 2 अपॉन में टी साइन थीटा, सॉरी कोस है ना, साइन अपॉन कोस, तो कोस थीटा 2 इक्वल टू, तो टी साइन थीटा 2 इसके इक्वल है तो कितना हो जाएगा के इंटू क्यू 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 स्क्वायर हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा एम जी आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा एम जी, तो ये आगे हमारे पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड में तो एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2। यहाँ से t कैंसिल हो गया, यहाँ से t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 1 कितना हो जाएगा टेन थीटा 1, यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा 1, तो टेन थीटा 1 कितना आएगा इसके इक्वल आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, ये आ गया। अच्छा, यहाँ से t कैंसिल, साइन थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2 क्या हो जाएगा टेन थीटा 2, तो टेन थीटा 2 कितना है हमारे पास, देखिए टेन थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा ये, तो कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। तो अब देखिए इसमें और इसमें हम कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड दोनों की क्या है इक्वल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि टेन थीटा 1 इक्वल टू कितना आया है टेन थीटा 2 के इक्वल, यानी कि हमारे पास आ गया टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2, ठीक है। ये और ये वैल्यू क्या है इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2, इसका मतलब हुआ थीटा 1 इक्वल टू क्या है थीटा 2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ऐसी कंडीशन हमें दी हुई है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, तो उस केस में थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। आगे देखिए, अब इसी के अंदर क्या हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हाँ इसका पहला सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो हमें दिया हुआ है कि ये चार्ज Q1 है और यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है वो Q2 है, ठीक है। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, लेकिन मास दोनों का mm है, मास क्या है दोनों का mm के इक्वल है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि ये कंडीशन हमें दे रखी है, पहले चार्ज भी सेम था, मास भी सेम था, अब चार्ज डिफरेंट है दोनों का, और अब पूछा गया कि थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन आने वाली है, ठीक है। तो उसको कैसे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर कंपोनेंट मैंने पहले से बना रखे हैं, यहाँ पर हमने अभी बनाया, इधर टी कोस थीटा 1, इधर टी साइन थीटा 1, इधर टी साइन थीटा 2, इधर टी कोस थीटा 2। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखिए F1 हमें पता लग जाए, तो F1 कितना आएगा, यानी कि ये इसके ऊपर फोर्स कर रहा है वो कितना है F1 है, कितना है F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 की वैल्यू आएगी K इंटू Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी अब भी x है तो x का स्क्वायर। ऐसे ही F2 हम निकालें, F2 कितना आएगा, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी कि अब भी फोर्स क्या है F1 इक्वल टू कितना है F2 के इक्वल है, अब भी F1 इक्वल टू F2 है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम इसको सोल्व करें तो वही रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, T यहाँ से लिख दें T साइन थीटा 1, T साइन थीटा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा F1 आ गया। अच्छा, दूसरा इधर से क्या आ जाएगा T कोस थीटा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा mg आ जाएगा। देखिए ये इसको बैलेंस कर रहा है और ये इसको, ऐसे इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा T, यहाँ से T साइन थीटा 2 F2 के इक्वल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा T साइन थीटा 2 इक्वल टू F2 आ गया, और T कोस थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा mg, यानी कि T कोस थीटा 2 इक्वल टू mg के इक्वल। अब देखिए इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, तो यहाँ से T से T कैंसिल हो गया, साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 1 क्या हो जाएगा टेन थीटा 1, कितना हो जाएगा टेन थीटा 1 इक्वल टू, यानी कि इसमें इसका डिवाइड कर लें तो यहाँ आ गया F1 अपॉन में mg, यहाँ से ये आ गया, अभी किया था, ठीक है। तो दोबारा हम पूरी प्रोसेस से हम नहीं कर रहे, तो यहाँ से ऐसे इसमें डिवाइड करेंगे तो T से T कैंसिल, साइन थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2 कितना हो जाएगा टेन थीटा 2, तो यह आएगा टेन थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा F2 अपॉन में mg।
ये आ गया। अब हमने कहा कि F1 और F2 क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। यहाँ से देखिए दोनों क्या हैं, इक्वल। तो F1 इक्वल्स टू F2, तो यहाँ से मैं F2 की जगह क्या रख सकता हूँ, F1। तो यहाँ से हमारे पास आएगा tan थीटा 2 इक्वल्स टू F1 अपॉन mg, और ये भी F1 अपॉन mg है और ये भी F1 अपॉन mg है। तो दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी कि tan थीटा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, tan थीटा 2। तो यानी कि थीटा 1 कितना आ गया, थीटा 2 के इक्वल। तो यहाँ से क्या हमें देखने को मिला, यहाँ से ये देखने को मिला कि यदि चार्ज की वैल्यू चेंज है तब भी थीटा इनके बीच में अलग अलग है, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल। कंडीशन क्या, मास सेम है। तो ये चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, तो फोर्स तो चेंज नहीं होगा। इसलिए यदि मास चेंज होता तब थीटा 1 और थीटा 2 चेंज हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा 2। चाहे चार्ज अलग अलग हो चाहे चार्ज सेम हो, दोनों ही केस में थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा 2 के इक्वल। अब तीसरी प्रॉब्लम देखिए, इसके अंदर क्या है, तीसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हमें यहाँ पर माने तो क्या हमारे पास रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 है और इसका मास हमें दिया हुआ है m2। कितना दिया हुआ है, m2। m1 m2 मास अब चेंज कर दिया, मास क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और चार्ज मान लो सेम रख दिया। चार्ज क्या रख दिया, सेम रख दिया, ठीक है। और हमें कहा गया कि m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 की वैल्यू क्या है, m2 से ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अब चार्ज तो सेम है, एंगल थीटा 1 थीटा 2 है, लेंथ भी उतनी ही है, ठीक है, लेकिन मास ऑब्जेक्ट का चेंज कर दिया। क्या कर दिया, मास चेंज कर दिया। तो अब पूछा गया कि थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, तो वो hमें बताना है। तो सबसे पहले F1 F2 हम निकाल लें, डायग्राम बना हुआ है उसी का हम यहाँ पर यूज कर लें। इनके कंपोनेंट हमने पहले ही क्वेश्चन में बना लिए थे, तो उसी का हम यहाँ पर यूज कर लें। तो देखिए F1 कितना आएगा, F1 इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, चार्ज है Q, डिस्टेंस है x। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इंटू Q, यानी कि F1 हमारे पास आ गया KQ x स्क्वायर। अब F2 निकाल लें, तो F2 इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगा, सॉरी F1 तो इसके कारण था, F2 इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, F2 निकालें तो चार्ज Q इंटू Q और डिस्टेंस है x। तो ये भी कितना आ जाएगा, Q इंटू Q, ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अब भी फोर्स कितना है, F1 इक्वल्स टू F2। अभी बताया था कि मास हम चेंज कर रहे हैं या चार्ज चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में फोर्स है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमें बात करनी है यहाँ पर कि इधर जो लगा वो m1g लगा और इधर क्या लगा, m2g, क्योंकि मास क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये m1 है और ये m2, तो इसका इधर लगेगा वेट m1g और इधर क्या लग जाएगा, m2g। कंडीशन है m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की यहाँ पर बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखिए, ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। तो इधर वाले के लिए देखिए क्या लिखा जा सकता है, t साइन थीटा 1 इक्वल्स टू F1, और F1 किसके इक्वल है, F1 ये रहा, तो आ जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया। दूसरा t कोस थीटा 1 इसको बैलेंस करेगा, तो t कोस थीटा 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1g, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसको t साइन थीटा 1 अपॉन में t कोस थीटा 1 इक्वल्स टू k Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन में m1g, ये आ जाएगा। ये x स्क्वायर नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा t से t कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan हो गया, तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर m1g, ये आ गया, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी, इसके लिए हम इक्विलिब्रियम पोजीशन अप्लाई करें, तो इसके लिए क्या होगा, ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा t साइन थीटा 2, t साइन थीटा 2 इक्वल्स टू F2, और F2 कितना हमारे पास, F2 हमने ये लिखा हुआ k Q अपॉन x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, k Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, t कोस थीटा 2 इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो कितना आएगा, t कोस थीटा 2
इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास m2g, कितना आ गया m2g के इक्वल। इन दोनों का रेशियो निकालें तो क्या आएगा t sin थीटा 2 अपॉन में t cos थीटा 2 इक्वल्स टू क्या आएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन में m2g, ये आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा 2 कितना आया, tan थीटा 2 आया हमारे पास k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर m2g, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने दे दिया। अब देखिए क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ से tan थीटा 1 ये रहा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ tan थीटा 1 हमारे पास ये है, tan थीटा 1 इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर m1g, ये इक्वेशन 1 थी, इसको मिटा दें। tan थीटा 2 ये रहा, तो tan थीटा 2 कितना हमारे पास, tan थीटा 2 है k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर m2g, ये इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए हम लिख सकते हैं इनका रेशियो निकालें, tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इक्वल्स टू, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर m1g, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर m2g, ये आ गया। ठीक है, तो k से k कैंसिल हो गया, q स्क्वायर से q स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर, g से g, तो यहाँ बच गया m1 जो डिवाइड में होगा ये मल्टीपल में, तो हमारे पास आ गया tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 इक्वल्स टू कितना आ गया m2 अपॉन m1, ये आ गया। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट हमें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला कि इनको मिटा देते हैं हमें देखने को मिला कि इन दोनों का जो रेशियो वो ये है। अब रेसिप्रोकल ले लो या ऐसे ही कर सकते हैं, हमें कंडीशन ये दे रखी थी, हमें दे रखी थी m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यानी कि m2 अपॉन m1 लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू ज़्यादा है m2 से, तो इन दोनों का रेशियो 1 से कम आएगा। क्या आएगा, 1 से कम आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो 1 से कम है, तो यहाँ पर यानी कि ये रेशियो किससे कम है, 1 से कम हो गया। यानी कि m2 अपॉन m1 का जो रेशियो है वो क्या है, 1 से कम, इन दोनों का अनुपात 1 से कम आ रहा है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला कि tan थीटा 1 इज अपॉन tan थीटा 2 इज लेस देन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल हैं। तो ये दोनों, इन दोनों का अनुपात इससे 1 से कम है, तो इनका अनुपात भी 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2, तो यहाँ से क्या आया, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, ये आ गया। यानी कि इसके अंदर जो हमें दिया हुआ है उसमें थीटा 2 किससे ज़्यादा है, थीटा 1 से। कब, जब m1 का मान m2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे भी हम देख सकते हैं, मान लो कि ये इस प्रकार से हैं ऐसे, और इधर m1 है और इधर m2, ऐसे एंगल बना हुआ है, ये थीटा बन रहा है और ये थीटा 2 एंगल बन रहा है। अगर इसकी वैल्यू m1 की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि mg ज़्यादा इधर लगेगा, और ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा 1 कम हो जाएगा और थीटा 2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का केस हमें देखने को मिले यदि इनका मास क्या है, अलग अलग है, मास इसका m1 इसका m2, और m1 इज ग्रेटर देन m2 है, बाकी कंडीशन सेम है, थीटा 1 थीटा 2 में रिलेशन पूछा जाएगा, तो इस केस में जो होगा वो थीटा 1 लेस देन क्या होगा, थीटा 2। क्या होगा, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने कूलॉम नियम के ऊपर आधारित जो प्रश्न थे उनको सोल्व किया। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें भी हम कूलॉम के नियम से संबंधित और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करना और कमेंट्स में जवाब आप बता सकते हैं क्या उसका रिजल्ट होगा। इसी से रिलेटेड है, मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है हमें कि ये दो स्ट्रिंग इस प्रकार से हमने अप्लाई कर दी, यहाँ मास m है और यहाँ पर मास m है, ऑब्जेक्ट का मास सेम है, ये लेंथ l है दोनों की, और ये जो हमें दिया हुआ है
ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, मान लो r, इसके और इसके बीच में इसका आवेश q है और इसका आवेश भी कितना है q, और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है y, यहाँ से यहाँ तक की ये o हम मान रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है y, ठीक है, ये डिस्टेंस है r। अच्छा, अब इस सिस्टम को क्या कहा कि आधी ऊंचाई पर हमने ला करके इसको लटका दिया, यानी कि अब ऐसे बना दिया, इसको इस प्रकार से इसको बना दिया गया है कि अब जो सिस्टम है, सिस्टम का मास, जो बॉडी ऑब्जेक्ट बॉल जो है यहाँ पर उनका मास m है, आवेश अब भी q ही है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r डैश हो गई। क्या हो गई? r डैश। इसकी लंबाई l है, टेंशन अब भी t है, टेंशन कितना है? t, इसमें भी कितना है? t के इक्वल है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कर दी y/2, यानी कि इसकी आधी कर दी इस सिस्टम में। तो बताइए r और r डैश में क्या रिलेशन होगा? ये हमसे पूछा गया है कि पहले ये ऐसे रखा हुआ था, ये इक्विलिब्रियम संतुलन की अवस्था में, उसके बाद में ये दूरी y दे रखी थी और ये सिस्टम इस प्रकार से मास m, चार्ज q, लेंथ l दोनों स्ट्रिंग की, ठीक है, डोरियों की, और ये दूरी y है। अब क्या कहा कि ये जो दूरी है वो आधी कर दी, इसकी क्या कर दी? आधी, आधी ऊंचाई पर ले जाकर के इसको बांध दिया, ये कहा गया y/2, यानी कि ये y/2 है। तो डिस्टेंस हो गई r डैश, इनके बीच क्या हो गई? r डैश। तो पूछा ये कि r और r डैश में क्या रिलेशन आएगा, वो आपको कमेंट्स में बताना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।